अभियान के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं लगातार आ रहे हैं अभियान में बियाडा में कि किस तरीके से बियाडा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। एक तस्वीर दिखाते हैं अब आपको हम लखीसराय की। लखीसराय में बियाडा के जरिए 18 व्यवसायियों को जमीन दी गई है, जिसमें ज्यादातर चावल मिल मालिक हैं। मिल मालिक आवंटित जमीन से हटकर भूसे का ढेर लगा देते हैं, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। यहाँ 2 कीटनाशक फैक्ट्री भी हैं। चावल मिल और कीटनाशक फैक्ट्री को प्रदूषण फैलाने के आरोप में नोटिस भी दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नियम तोड़ने वाले सभी उद्योगों के खिलाफ सरकार को लिखित शिकायत की जा चुकी है, पर सारी शिकायतें फाइलों में दब कर रह गई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नियम के खिलाफ किस तरीके से फैक्ट्री लगी है। लखीसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर चावल मिल मालिक और उसके ठीक बगल में तस्वीर आप देखिए कि कैसे गंदगी का अंबार है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है भूसे फेंकने की वजह से। और ये शिकायत भी की गई है, लेकिन ये शिकायत फाइलों में दब कर रह चुकी है। फैक्ट्री हर तरफ लगी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रदूषण फैलाने का आरोप साफ तौर पर। दिखा रहे हैं सरकार को भी ये शिकायत लिखित में दी जा चुकी है, लेकिन शिकायत फाइलों में कैद होकर रह गई। और इसी बीच एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, मुजफ्फरपुर से चंदन है। स्वागत है चंदन जी आ रहे हैं अभियान में। क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? सर मैं मुजफ्फरपुर से चंदन कुमार बोल रहा हूँ। जहाँ तक कि विकास की बात है बिहार की जी, विकास तो यही है कि चारों तरफ उन्होंने शराब की दुकान खोल ली है, जिससे लोगों की नैतिक पतन हो गई है। बच्चे बच्चे तक गुटखा खाते हैं। आप मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर स्टेडियम के पास में प्रतिदिन देखता हूँ जी। और दूसरा, जहाँ तक कांटी थर्मल पावर को खुद वो स्टार्ट कर सकते थे, जहाँ 2000 करोड़ रुपए शराब से आते हैं, उस पैसे को लगाकर के वह जीर्णोद्धार किया जा सकता था जी, जिसके कारण कांटी थर्मल पावर पूर्ण बंद हो गया। मैं 22 साल कांटी थर्मल में पावर रहा हूँ, जहाँ की वहाँ के इंजीनियर लोग उसको बंद कर दिए। कोयला ऐसा आता था जो बड़े बड़े उसमें पत्थर होते थे, जिसके कारण वहाँ के जो मिक्सर होते थे वो खराब हो गए और अंततः वहाँ के जनरल मैनेजर और RN सिंह जो बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे थे, उन्होंने इन लोगों के मिलीभगत से वह चीज बंद कर दिया गया, जिसके कारण आज कांटी बंद है और आज तक बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। 40 मेगावाट ये बिजली उत्पादन होती थी, वो आज भी नहीं हो रहा है जी, जिसके कारण हमारे बिजली के ऊर्जा मंत्री भी जिम्मेवार हैं और हमारे कांटी थर्मल पावर के बहुत सारे इंजीनियर भी जिम्मेवार हैं वो कांटी थर्मल बंद होने में। आखिर नीतीश कुमार जी यह क्यों नहीं करते कि शराब की और गुटखा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दे? आखिर क्या शराब के बिना और गुटखा के बिना हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता? चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक कर्मी थे जो अपनी आप बीती सुना रहे थे, अपनी बात बता रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ भी हुआ। और विनोद जी एक जो उन्होंने सवाल किया, हालांकि ये चर्चा से थोड़ा सा अलग विषय है, लेकिन फिर भी एक गंभीर बात इन्होंने उठाई थी, इसलिए मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा कि इस तरीके के कोयले आते थे कि उससे मोटर भी खराब हुई और बाद में बंद कर देना पड़ा उस थर्मल पावर को, ये कह रहे थे जो खुद कर्मी भी हैं, अपनी बात सामने रखा। तो ये इस तरीके का आखिर क्यों ऐसी बात आती है सामने? देखिए, ये तो लापरवाही माना जाएगा। जैसे कोयला जहाँ से चलता है वहाँ से तो एक गुणवत्ता का कोयला चलता है जी, और बार बार उस तरह का कोयले आने का मतलब बीच में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा था उस कोयले में।
या कहीं ना कहीं उसमें बगलिंग हो रही थी, तो निश्चित रूप से जो माननीय अफसर थे या उसके देखरेख प्रबंधक थे, उनकी जिम्मेवारी थी उस कोयले को सीधे लौटाते, वहाँ नहीं लेते, लेकिन बार बार वो आवंटन ग्रहण कर रहे थे, तो उस तरह का आवंटन भेजा जा रहा था जहाँ से भी आ रहा हो जी। तो निश्चित रूप से स्थानीय जो लोग थे, प्रशासन के लोग थे, प्रबंधक थे, उनकी जिम्मेवारी बनती थी, जिसके कारण वहाँ का क्रशर मशीन खराब हुआ, चाहे जो हम मशीन खराब हुए। चलिए, और जो से बंद भी करना पड़ गया। हम दोबारा आपके पास विनोद जी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रवि जी, आरएन अभियान में। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? हाँ सर, मैं मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया से बोल रहा हूँ, फेज 2 से। जी बोलिए रवि जी। आपके क्षेत्र में बियाडा की जमीन का क्या हाल है? क्या वहाँ पर कारखाने खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं? सर यहाँ एक हम भी कारखाने में काम करते हैं जी, और यहाँ की जो स्थिति है, बिजली की समस्या इतनी ज्यादा खराब है जी कि यहाँ के 10 से 15 जो अच्छे अच्छे उद्योग हैं बंद होने की कगार पर हैं जी। और प्लास्टिक इंडस्ट्री में तो आप जानते ही हैं कि बिजली के फ्लक्चुएशन से कितना ज्यादा लॉस होता है जी। ये फ्लक्चुएशन के कारण हम लोगों की फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। और भी हमारे 10 बड़े बड़े उद्यमी हैं जो इसको लेके हम लोगों ने यानी रवि इंडस्ट्रियल एरिया में या तो कारखाने खुले ही नहीं और जो खुले भी हैं वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं, पर हैं बिजली की समस्या को लेके, सिर्फ बिजली की समस्या को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक दर्शक और दर्शक के साथ साथ खुद कारखाने में काम करने वाले मुलाजिम, जिन्होंने किस तरीके से ये बात अपने सामने रखी। विनोद जी, कारखाने या तो खुल ही नहीं रहे हैं, जो कुछ देर पहले कुशवाहा जी ने भी एक सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात जो सामने रखी थी कि पहली चीज़ होती है पावर, यानी बिजली। वो किसी भी उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कारखाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और लीजिए, यही बात सामने निकल कर आई कि मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई कारखाने जो पहले से हैं, बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से वो बंद हो रहे हैं, और नए खुलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये बियाडा की हकीकत हो गई है। बियाडा की नहीं, ये राज्य सरकार की हकीकत है कि पूरा राज्य बंद होने के कगार पर है। तो एक विभाग है, क्योंकि आप एक तरफ आमंत्रित कर रहे हैं कि आप उद्योग लगाओ हमारे घर पर, हमारे राज्य में आके जी, दूसरी तरफ कुशवाहा जी ने भी कहा कि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। सच्चाई है कि कांग्रेस शासन काल में जो बिजली जो उत्पादन आवंटित होती थी एनटीपीसी से, या उत्पादन था, वही है। आज 20 वर्ष 22 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व जो बिजली का यहाँ आवंटन था या उत्पादन था, उससे 1 यूनिट भी नहीं बढ़ाया राज्य सरकार ने। तो स्वाभाविक है कि कल कारखाने बंद होंगे, लेकिन उसका ठेका भी उसका ठेका भी आप ही पर फूटता है। और ये कहा जाता है कि हम जितना मांगते हैं उतना मिलता नहीं। ना मांगते हैं, कैसे मिलेगा? आप के पास बिजली रखने का संसाधन भी नहीं है, जितने संरचना वो भी नहीं है, आधारभूत संरचना के पास नहीं है। अधिक बिजली आती है तो उड़ जाता है, देखते हैं पूरा यहाँ पर। वो आप टुल्लू ट्रांसफार्मर देते हैं इसलिए उड़ता है। टुल्लू हम न देते हैं, बाकी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? केंद्र सरकार ही अगर सारा काम करे तो राज्य सरकार की क्या जरूरत है? तो केंद्र से ही चलाया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री अक्षम है तो कहना चाहिए भाई राज्य सरकार यहाँ चलावे जी। सारा काम संभव नहीं केंद्र सरकार चलावे, सारी बातें केंद्र सरकार के मत्थे बढ़ के कोई राज्य सरकार नहीं बच सकती अपनी जिम्मेवारी से। निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आपने लगाया? अब बहुत अगल बगल के सारे राज्यों में एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन हो रहा है। यूपी बेच रहा है, हरियाणा बेच रहा है, पंजाब बेच रहा है, आप अपना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप 8 वर्षों तक क्या कर रहे थे? आप कांग्रेस शासन काल के जो बिजली उत्पादन थे, काटी थर्मल पावर हो, नबीनगर हो, चाहे कहलगांव हो, उसमें भी कम कर दिया, उसमें भी उत्पादन कम हो गया। बिल्कुल विनोद जी, सही कहा आपने। और आपके नए राज्य बगल की बात अगर की जाए, मध्य प्रदेश से हटकर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, यूपी में अगर बात करें तो बिजली वहां पर अलग होने लगी। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पूर्णिया से पंकज जुड़ गए हैं। स्वागत है पंकज जी, आरएन अभियान में। क्या कहेंगे आप? जी, हम बोल रहे हैं सर कि ये जो लालू जी से उब के हम लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया था जी, लालू जी से उब के हम लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया, लेकिन ये तो उनके भी बाप निकले जी। ये तो विकास के नाम पर सिर्फ सरकारी खजाने का बंदरबाट कर रहे हैं जी। इनकी सरकार में सरकारी खजाना खत्म हो जाएगी, फिर भी विकास नहीं होगा। चलिए, फिर भी विकास नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक पटना से उपेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है उपेंद्र जी आरएन अभियान में। आप क्या कहेंगे? बियाडा की हकीकत, तस्वीर आप पिछले 3-4 दिन से आरएन अभियान में देख रहे होंगे। उपेंद्र, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुशवाहा जी, आपने तस्वीरों को देखा, दर्शकों की बात आपने देखी, लखीसराय हो या फिर नवादा की बात हो, राजधानी पटना की बात हो, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बियाडा की हकीकत तो सामने आई। विनोद जी ने कहा कि ये राज्य सरकार की हकीकत है, और फिर वही बात कि विकास तभी हो सकता है, ये बियाडा का मकसद भी तभी मुमकिन है जब आप
उन ज़रूरतों की पूर्ति करें जो सबसे पहले उद्योग धंधों के लिए ज़रूरी है, और जिसमें पहला नाम फहरिस्त में नंबर 1 पर बिजली जो नहीं मिल रही हमें। यह दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। विद्युत अभियंत्रण के अभियंता होने के बावजूद भी इन्होंने विद्युत आपूर्ति के दृष्टिकोण से बिहार में कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। इनके अभी 7.5 साल के शासनकाल में 1 वाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। 1 वाट, 1 मेगावाट तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ये सिर्फ बिहार की विडंबना नहीं है, 1 वाट कुशवाहा जी, पूरे देश की विडंबना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक तरफ बिहार में बिजली नहीं पैदा करा पा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह शास्त्र बिगाड़े हुए हैं। ये विडंबना हमारी है, ये देश का दुर्भाग्य है दोनों ही जगहों पे। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो पहले से बिजली उत्पादित हो रही थी उसको भी इन्होंने संतुलित नहीं रखा, उसको भी बरकरार नहीं रखा, उसमें भी कमी आ गई। कांटी बंद हो गए, बरौनी बंद हो रहे हैं, और वो एनटीपीसी वाला भी जो है उसको भी ठीक से नहीं चलाया जा पा रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम 2015 में बिना बिजली दे लोगों को पहुंचाए हुए वोट नहीं मांगने जाएंगे, तो वो तो अलग बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये लघु दृष्टि वाले मुख्यमंत्री हैं, दूरदृष्टि इनकी नहीं है। और दूरदृष्टि अगर रहती तो निश्चित रूप से बिजली पर पहले से ही काम किया जा रहा था, और कोई भी बिजली पर प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उसका जो असर होता है वो 7 साल 8 साल के बाद ही होता है। और ये अपने शासनकाल के शुरू दिनों में ये कर लिए होते तो निश्चित रूप से असर आने लगा होता, लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया। उद्योग के नाम पर भी इन्होंने एक नए तरह का उद्योग चालू कर दिया है। ये उद्योग क्या चालू कर दिए हैं, अपने अफसरों को कह रहे हैं कि किसी तरह से तुम खजाना भरो जी, खजाना भरो अभियान चल रहा है सरकार का, और वो किसी मालदार आदमी पर ये हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। जो खजाना लूट रहे हैं बिहार सरकार का उस पर हाथ नहीं रख रहे हैं, बल्कि गरीब गुरुओं पर हाथ रख करके उनसे जबरदस्ती वसूली चल रही है, और ये उद्योग बिहार में चल रहा है। तो यही उद्योग की परिभाषा हो जाएगी, और उद्योग के नाम पर उद्योग की ज़मीन को शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा, और जो पहले से शैक्षणिक संस्थान है उसको चौपट कराया जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर बिहार के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल ये सही आपने कहा कि संदेश क्या जा रहा है। विनोद जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से हमने अभी तक देखा इस चर्चा के दौरान जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, आपने कहा कि नियम को ताक पर रख दिया जाता है, जिस वजह से कई नियम, आवंटन का नियम हो, रद्द करने का नियम हो, हर चीज़ ताक पर, किसी को भी रेवड़ी की तरह बांट दो या कुछ भी मॉल कल्चर हो जाए। तो क्या अब बियाडा की ज़मीन में ये जब संशोधन 2005-06 में किया था नीतीश कुमार ने, अब एक नया संशोधन आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं क्या कि इस बियाडा की ज़मीन को मॉल के लिए लगाओ? क्योंकि आज तो हर तरफ हम यही नज़ारा देख रहे हैं, कुछ दर्शकों ने भी हमें बोला और राजधानी पटना की भी यही तस्वीर कई मॉल की है। निश्चित रूप से जो संशोधन हुआ एक माने दुर्भावना से प्रेरित होकर किया गया था, और उसका उपयोग शुरू हो गया। आप अभी जो जांच चल रहा है, माननीय मंत्री दो हैं जिनके बेटे के नाम पर ज़मीन इंस्टीट्यूशन के नाम पर, स्कूल कॉलेज खोलने के नाम पर दिया गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप किसानों से सस्ते दाम पर ज़मीन लेते हैं और आप सस्ते दाम पर उनको दे रहे हैं किसी मंत्री और किसी अफसर के बाल बच्चों को कि तुम कॉलेज खोलो, जबकि उसमें कॉलेज में क्या होगा, पढ़ाई होगी, वो पैसा कमाएंगे, कोई उद्योग तो होगा नहीं, कोई उत्पादन होगा नहीं, किसी को कोई नौकरी मिलेगी नहीं, तो किस काम का ये उद्योग? तो निश्चित रूप से इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। सरकार को फिर से इस पर मंथन करना चाहिए, इस नियम को चेंज करके सार्वजनिक टेंडर के माध्यम से फिर से ज़मीन अलॉट होना चाहिए, ना कि मनमानी पहले आओ पहले पाओ या इस तरह की बातें हो रही हैं। कोई भी मैंने आवेदन दिया और एक दिन में दूसरे दिन आवंटन हो जा रहा है। निश्चित रूप से गंभीरता से सोचने की बात है, क्योंकि बहुत ऐसे साथी मिलते हैं व्यवसायी जो यहाँ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन नहीं मिल पाती चूँकि वो काम करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की और दूसरी तरफ जमीन अपने लोगों को दे दी जाती है संपत्ति बढ़ाने के लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ पटना से उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी आरण्य अभियान में। क्या कहेंगे बियाडा की इन तस्वीरों को देखने के बाद? इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा सर कि आने वाला भविष्य जो है जी बिहार और इस देश के लिए इतना खतरनाक, इतना भयावह होगा
जी, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जी, ये चंद मुट्ठी भर लोग जी, जो बाकी जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कैसे हो सकती है? जनता के रहमो करम पर आप फल फूल रहे हैं, आपका घर परिवार चल रहा है और जनता बेवकूफ होगी? जनता नहीं, जनता देखिए, जनता को ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि अंततः हथियार उठा ले और इन लोग का सफाया कर दे। ये मजबूर कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जनता का हक आप दूहते हैं, जनता को कष्ट में पहुँचाते हैं। पहुँचाने के बाद आप मजा मारिएगा, ये कहीं से कतई किसी मुल्क में जो है ना बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए भगवान सुबुद्धि दे इन लोग को, चेत जाए, वरना भविष्य बहुत भयावह होगा। चलिए, भविष्य बहुत भयावह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये एक दर्शक थे जो अपना गुस्सा, अपना आक्रोश इस तरीके से प्रकट कर रहे थे। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ छपरा से डॉक्टर अमलेश जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, तो महाराजगंज में मुख्यमंत्री जी ने क्या बिजली वहाँ पहुँचाया था कि उन्होंने वोट मांगने गया था? जी, अगर मुख्यमंत्री जी अगर वहाँ बिजली नहीं पहुँचा पाए तो उनको वोट मांगने का हक ही नहीं बनता है। जी, और बिहार के जमीन का जो है तो इसमें तो पूरा बंदरबाट है जी, इसमें मुख्यमंत्री जी चाहे जो हमारे मंत्री लोग हैं तो उनका कमीशन है टोटल। जी, कमीशन में बंदरबाट कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर हर तरफ बंदरबाट मचा हुआ है और पूरी तरीके से कमीशन खोरी का ये खेल चल रहा है। ये एक आरोप यहाँ पर एक दर्शक का। कुशवाहा जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से चर्चा चल रही है, जो बातें विनोद जी ने कही कि निश्चित तौर पर संशोधन जिसलिए हुआ था वो दिखा नहीं, वो कहीं और जा रहा है। और कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ के जिन्होंने कहा कि कैसे एक मॉल कल्चर अब तब्दील हो रहा है इस बियाडा की ज़मीन में। तो क्या आने वाले वक्त में एक और संशोधन होगा, उसमें यही लिखा जाएगा कि मॉल के लिए और स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बियर बार के लिए बियाडा की ज़मीन उपलब्ध है? जो परिपाटियां बन रही है, इससे तो बिहार की जनता, जागरूक जनता वर्तमान सरकार को पुनः जनादेश नहीं देने जा रही है। इसलिए जो नई सरकार आए उससे मेरी उम्मीद है और भरोसा है कि इन गलतियों की पुनरावृत्ति वो नहीं करे और एक ऐसे स्वच्छ औद्योगिक नीति का निर्माण करे जिससे वास्तव में बिहार की सरजमी पर उद्योग धंधा बिल्कुल फल फूल सके और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को उसमें रोज़गार मिल सके और यहाँ के संपदा का बिल्कुल सदुपयोग हो सके, जिससे एक बिहार में औद्योगिक वातावरण बनाने में सहयोग हो सके। लेकिन कुशवाहा जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये किसानों के साथ भी एक दोहरी मार है? क्योंकि अगर देखा जाए बियाडा की ज़मीन की एक बात की जाए और ख़ासतौर से बिहार की अगर बात हम करें और इस क्षेत्र की बात करें, उत्तर क्षेत्र की बात करें, तो ज़्यादातर जो ज़मीन है वो उपजाऊ ज़मीन है, जो जहाँ पर खेती होती थी, फसलें उपजती थी, आपने वो ज़मीन अधिग्रहित की किसानों से और उसके बाद उस ज़मीन में अब तो खेती भी नहीं होती है और कल कारखाने भी नहीं खुले। तो क्या ये दोहरी मार नहीं है? ये कितना बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए है ख़ासतौर से? ये सरकार के द्वारा सरकारी नियमों कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिन किसानों की ज़मीन जिस वास्ते ली जाएगी, अगर उन वास्तों के कारण उनको नहीं चालू किया जा सकेगा वो चीज़ तो वापस कर देना है। लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करने से नियम और कानून की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं। तो कई सालों से अटका पड़ा हुआ है लैंड एक्ट की अगर बात की जाए। नहीं, ये तो भारत सरकार ने इसको चालू कर दिया। यही वजह है कि वो दिल्ली के सटे बस वो तो चालू हो गया। बिहार में वो भी स्वतः जब भारत सरकार एक्ट बना रही है तो उसको बिहार में लागू करना है उसको, और ये ऐसा नहीं करके सरकार ने माखौल उड़ा दिया। और ये तो सरकार, आपने कहा बियर बार, सरकार तो बियर बार को औद्योगिक जमीन पर खोलने की क्या आवश्यकता है? वो तो विद्यालयों के नज़दीक खुल गया है, महाविद्यालयों के नज़दीक खुल गया है बियर बार और शराब विक्रय केंद्र खुल रहे हैं। और नौजवान पीढ़ी को तो नशे की लत में इन्होंने इस तरह से बिगाड़ दिया कि अब कोई आंदोलन ही नहीं हो सकता है। इनकी सोची समझी साजिश है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उद्योग के नाम पर ये सरासर तौर पर यहाँ के लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विकास के नाम पर ये धूल झोंक रहे हैं। विकास और उद्योग की स्थापना से कोसों दूर नीतीश कुमार
निसंदेह अपने लोगों को, गरीबों के उन जमीनों को औने पौने दाम लेकर के अपने लोगों को रेवड़ी की तरह बांट करके उनका कायाकल्प कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं, उनका कल्याण कर रहे हैं और पूरे तरीके से किसानों के साथ एक साजिश कहें या हम आम जनता के साथ, बिहार वासियों के साथ साजिश कि बियाडा का एक इस तरीके की तस्वीर दिखाकर आपने सब्ज बाग दिखा दिया और ऐसा लगा कि शायद अब हम विकास की पटरी पर दौड़ने लगेंगे, न्याय के साथ विकास होगा। लेकिन नए कारखाने को तो छोड़ दीजिए, पुराने कारखाने भी विनोद जी बंद हो रहे हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया इसी पर आपसे। देखिए, सरकार को नए के जगह पर अगर पुराने कारखानों के लिए आंदोलन चलाए कि उनको पुनर्जीवित कर दें जी, तो निश्चित रूप से राज्य का विकास हो जाएगा। डालमिया नगर की चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, या जितने चीनी मिल, दर्जनों चीनी मिल बंद है, अगर सही में इसको जीर्णोद्धार कर दिया जाए, इनको फिर से चालू कर दिया जाए, उसमें लिए केंद्र सरकार भी सहमत है, मदद करना चाहती है। और छोटे छोटे तो हजारों मिलें हैं पूरे प्रदेश में, अगर इनको फिर से सुव्यवस्थित करके चालू किया जाए तो हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का विकास निश्चित रूप से बहुत तेजी से होने लगेगा और फिर जरूरत ही नहीं रहेगी नए उद्योग चालू करने की। लेकिन इसके लिए विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का क्या रोल है? कितना ज़्यादा विपक्ष इन चीज़ों को लेकर आवाज़ बुलंद करेगा, बियाडा को लेकर या ज़मीन घोटाले को लेकर? देखिए, सच्चाई है कि विपक्ष अभी महत्वहीन हो गया है, उसका कोई महत्व नहीं रहा। उसका रोल है लेकिन महत्व सरकार नहीं देती है। बार बार ऐसा हो रहा है। बिहटा में ही बहुत आंदोलन किए गए, चीनी मिल जब बेचा जा रहा था, उसके बाद भी जबरन सरकार ने बेच दिया। कई एक चीनी मिलें बेची गई उधर चनपटिया तरफ भी, उधर भी विरोध किया आम पब्लिक और पार्टियों ने। लेकिन सरकार जो है सो मनमानी कर रही है, एकदम निरंकुश हो गई है, अफसर इनके निरंकुश है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। आम जनता को अब जागृत होना होगा और इसके खिलाफ उतरना होगा सड़कों। तो क्या अब हम बस हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें? हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं, आपके माध्यम से रोड पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को लिख रहे हैं, विधानसभा में बातें रखते हैं, लेकिन सुनने के लिए तैयार हो तब ना, क्योंकि यहाँ तो खुद बंदर सरकार शामिल है, बंदरबाट में लूट में शामिल है, तो कैसे सुनेगी वो बात? खुद सरकार शामिल है तो कैसे सुनेगी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुशवाहा जी आपका भी और विनोद जी आपका भी, आप आए, आपने चर्चा की। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी बेबाक राय हमारे सामने रखी। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चिट्ठी के जरिए भी अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।